बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम लेक्चर नंबर 8 को देखेंगे और लेक्चर नंबर 8 बिल्कुल जो हमने पहले लेक्चर्स मैंने आपको करवाए हुए हैं उन लेक्चर्स पे वो लेक्चर्स इसकी बेस हैं। अगर वो लेक्चर मेरे आपने अच्छी तरह देख लिए हैं ना तो ये लेक्चर आपको बहुत आसान लगेगा, ठीक है। तो क्योंकि एंड नॉट गेट का फंक्शनैलिटी हम देख के आए हैं, ट्रुथ टेबल और ये क्या काम करते हैं, ठीक है। तो उसी तरह इंशाल्लाह इस लेक्चर में भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताए जाएंगे हाईलाइट करके सारा कुछ। तो अगर आपने मेरे वो लेक्चर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप देख सकते हैं। करते हैं वीडियो स्टार्ट जी। फर्स्ट ऑफ ऑल वो कह रहा है कि बुलियन अलजबरा एंड लॉजिक सिंप्लीफिकेशन। इसमें हम बुलियन अलजबरा पढ़ेंगे और उसकी सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं वो पढ़ेंगे। और उनके लिए हमें जो हमने पहले गेट पढ़ के आए हैं उन वो क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं हमें पता होना चाहिए। ये मैं आपको फिर रिवाइज़ करवा दूं, ये हम पहले पढ़ के आए हुए हैं पिछले लेक्चर्स में, ठीक है। कि एंड गेट जो है वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है, ये मल्टीप्लाइकेशन करता है, ठीक है। ये याद रखना आपने, नहीं तो आपको बुलियन अलजबरा की समझ नहीं आएगी। ये बहुत आसान अलजबरा है, ठीक है, 9th 10th वाला समझ लें। लेकिन इसमें यह है कि आपने ये फंक्शनैलिटी इसकी याद रखनी है कि जो एंड गेट है वो क्या करता है। उसकी इक्वेशन क्या थी, मैंने हाईलाइट भी करके दिखाई थी पिछले लेक्चर्स में। एफ इज इक्वल टू ए बी, यानी कि ए बी क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करता है। और आर गेट क्या करता है, ये प्लस करता है, ठीक है। नॉट गेट क्या करता है, कंप्लीमेंट करता है, इन्वर्स यानी क्या करता है। नैंड गेट क्या करता है, एंड गेट का उल्ट करता है। एंड गेट का उल्ट करता है। ये देख लें, ये एंड गेट है, इसका उल्ट यानी कि इसका कंप्लीमेंट करेगा। नॉर गेट करेगा आर गेट का उल्ट, ठीक है, उसका यानी कि ए प्लस बी का कंप्लीमेंट। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। इंशाल्लाह आपको बहुत आसान ये लेक्चर होने वाला है आपके लिए। बुलियन अलजबरा की डेफिनेशंस कुछ आ गई। कहता है वेरिएबल्स क्या होते हैं। देखें, वेरिएबल्स वो होते हैं बुलियन अलजबरा में, जैसे आम अलजबरा में एक्स वाई जी वेरिएबल होते हैं ना, बुलियन अलजबरा में जो होता है ना वेरिएबल, वो अपर केस लेटर होता है, ठीक है। वो ए हो सकता है, बी हो सकता है और सी डी हो सकता है, ठीक है। और वो उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 0 या 1, सिर्फ इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं हो सकती, ए बी सी डी। इस तरह कंप्लीमेंट क्या होता है, देखें, किसी इज़ द इन्वर्स ऑफ वेरिएबल, किसी वेरिएबल का इन्वर्स जो है वो इसका कंप्लीमेंट होगा। फॉर एग्जांपल ये एक्स है, एक्स इज इक्वल टू 0, इसका इन्वर्स क्या होगा, एस कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 1, यानी कि इसका उल्ट हो जाएगा ना इन्वर्स। ये 0 है तो ये 1 हो जाएगा कंप्लीमेंट, ठीक है। उसके बाद लिटरल क्या होता है, लिटरल इज़ अ वेरिएबल और द कंप्लीमेंट ऑफ अ वेरिएबल। ये वेरिएबल होता है या कंप्लीमेंट वेरिएबल होता है। बूलियन एडिशन क्या होती है, देखें जी, ये हम और गेट आपको पता है कि और गेट जो है ये बूलियन एडिशन परफॉर्म करता है। ये भी हमने ऊपर देखा, ठीक है। ये देखें, और गेट एडिशन परफॉर्म करता है। और इसकी इक्वेशन कैसे बन सकती है, ए प्लस बी, ठीक है, या ए प्लस बी बार, ए बार प्लस बी बार प्लस सी, ठीक है। ये क्या है, ये एडिशन। अच्छा, इसका रिजल्ट क्या आता है, ये भी हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ के आए हुए हैं। यानी कि अगर वो कहता है सम ऑफ द सम टर्म इज़ 1 व्हेन एनी वन लिटरल इज़ अ 1, यानी कि 2 इनपुट होते हैं। फॉर एग्जांपल इसके 2 इनपुट लें हम, दोनों इनपुट में से एक इनपुट भी इसका 1 होगा तो इसका आउटपुट 1 आएगा, तो अदरवाइज सारा ये 0 आएगा। तो बूलियन मल्टीप्लाइकेशन इसी तरह हम देख लेते हैं। ये आपको पता है कि एंड गेट परफॉर्म करता है मल्टीप्लाइकेशन, ठीक है। और ए बी इस तरह इसको लिख सकते हैं, ए मल्टीप्लाई बी, या ए बी या फिर ए बी सी, यानी कि डॉट, ठीक है। ये डॉट लगाते हैं हम। तो इसका आउटपुट कैसे आता है, 2 इनपुट लें, दोनों इनपुट में से अगर दोनों 1 होंगे तो इसका जो आउटपुट है 1 होगा। अगर एक भी ज़ीरो आएगा तो इसका आंसर जो है, आउटपुट जो है वो 0 रहेगा, ठीक है। ये हम पिछले लेक्चर्स में बार बार कह रहा हूँ पढ़ के आए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो वो इसकी बेस हैं, वो आप लाजमी देखें। तो ये लेक्चर आपके लिए समझ लें कि कुछ भी नहीं, ठीक है। इसके बाद है लॉज ऑफ बुलियन अलजबरा। ये लॉज बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये आपके पेपर मिड टर्म के लिहाज से आपको लाजमी याद करना पड़ेंगे ये लॉज। और ये लेक्चर समझ लें इतना इम्पोर्टेंट है कि इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं, अगर वो आप सीखेंगे तो आपको ये बुक आएगी, ठीक है। इसमें ये लॉज हैं कुछ और इसमें कुछ रूल्स हैं, वो आपने लाजमी याद करने हैं। लाज 3 ये लाज दिए गए हैं, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसको 1 बाय 1 देख लेते हैं। कम्यूटेटिव लॉ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, बड़ा आसान सा लॉ है। ये हम मैथ में मैट्रिक वगैरह में भी पढ़ के आए हैं
ये एडिशन के लिए इसका कम्यूटेटिव लॉ क्या होगा, a प्लस बी को हम b प्लस ए लिख देंगे, ठीक है, यानी कि दूसरा बाद में पहला दूसरे नंबर पे, दूसरा पहले नंबर पे लिख दें बस। और मल्टीप्लिकेशन के लिए a डॉट b को हम लिख सकते हैं b डॉट a, सिर्फ यही था इसमें, ये इम्प्लीमेंट करके दिखाया हुआ है कि a b हमने इनपुट दी और गेट को, ठीक है, और गेट क्या करता है, प्लस करता है ना, तो ये a प्लस b इसने आउटपुट दे दी। अब इसको हमने क्या करना है, a b, अच्छा ये इसके आगे देखें, फिर हमने बी ए इनपुट दी, ठीक है, ये ए बी था ना, ये बी ए दी, तो फिर भी आउटपुट ए बी ही आई, यानी कि आउटपुट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा चाहे हमने ए बी दी या बी ए दी इसको, ठीक है। इसी तरह ये भी आपने देख लेना, ये इसका डॉट वाला, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन वाला। उसके बाद आ जाता है एसोसिएटिव लॉ, ये भी बहुत आसान सा लॉ है। इसमें क्या है, फॉर एडिशन के लिए क्या करते हैं, ये जो ब्रैकेट्स हैं ना, ये ब्रैकेट्स ये लास्ट वाले टू पे हैं, नेक्स्ट में हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट वाले टू पे रख सकते हैं, ठीक है, ये ब्रैकेट्स यानी कि इधर से उठा के फर्स्ट वाले टू पे रख सकते हैं, ठीक है। और इसमें भी ऐसे ही, ये लास्ट वाले टू पे ब्रैकेट्स हैं वेरिएबल्स पे, और ये हम फर्स्ट वाले टू वेरिएबल्स पे ब्रैकेट्स लगा सकते हैं। और ये बात याद रखनी है जो MCQs में आपके क्विज़ में पूछी जाती है कि जो हमारा कम्यूटेटिव लॉ है इसमें इनपुट कितने होते हैं, 2, ठीक है, और एसोसिएटिव लॉ में इनपुट कितने होते हैं, 3, A B C, ठीक है, उसमें A B था, तो ये इसका इम्प्लीमेंट करके दिखा दिया वैसे ही जैसे ऊपर मैंने बताया। अब है जी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ समझ लें कि मल्टीप्लिकेशन, जैसे a इंटू बी प्लस सी, यानी कि a दोनों के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, हमने a को b से मल्टीप्लाई किया a b आ गया, प्लस a को c से किया a c आ गया, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। ये रूल्स जो हैं, ये रूल्स अगर आपको आ गए, आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है आज ही सॉल्व हो जाएगा, समझ आ गई ना। इस रूल्स में और ये वो जो लॉज हैं, लॉज और ये रूल्स अगर आपको आ गए, आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन मिड में सॉल्व हो गया, समझ लें इसी लेक्चर में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छी तरह से याद रख लेने हैं। मैं आपको आसान अल्फाज में बता भी देता हूँ, इसको समझा भी देता हूँ कि कैसे आता है। देखें रूल्स क्या हैं, बड़े आसान से रूल्स हैं। कहता है ए, अच्छा आप ये बात जहन में रखें, जो वेरिएबल्स ए है ना, ए की वैल्यू है जो वो या तो 1 हो सकती है या 0, बस इसके अलावा कुछ नहीं होती। तो वह कहता है ए प्लस 0 इज इक्वल टू ए, यानी कि अगर ए देखें ए 0 होगा, 0 प्लस 0 0 ही आएगा। अगर कहता है ए 1 होगा, 1 प्लस 0 1 आएगा, यानी कि ए जवाब आ गया ना, तो ये है, ये रूल फर्स्ट वाला। सेकंड वाला है ए प्लस 1 इज इक्वल टू 1, देखें अगर ए 0 हो, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, अगर ए हमारा 1 हो, 1 प्लस 1, ये याद रख लें, ये भी MCQs आता होता है। बूलियन अलजबरा में ए 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 होता है, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 नहीं होता। क्यों? क्योंकि 0 प्लस 0 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 होता है, तो 2 की बाइनरी फॉर्म होती है 1 0, ठीक है। तो 1 0 का क्या लगता है, फिर ये जो एक इधर लग जाता है और बाकी कैरी चला जाता है, ठीक है। तो 1 प्लस 1 यानी कि बूलियन अलजबरा में आपने ये याद रखना है, बूलियन अलजबरा में 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, ये दूसरा रूल है। और किसी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करें, ये तो आम सी बात है, 0 जवाब आएगा। 1 से मल्टीप्लाई करें जिस चीज़ को भी, वही चीज़ आ जाएगी। a प्लस ए ही होगा, ठीक है, चाहे ये 0 0 हो फिर भी 0 आएगा, अगर 1 1 हो फिर भी जवाब 1 ही आएगा, यानी कि a आएगा। तो ये कुछ रूल्स हैं। ए को ए से मल्टीप्लाई करें ए आता है, ए को ए से मल्टीप्लाई करें, ए को ए बार से मल्टीप्लाई करें तो 0 आता है, ठीक है। ये आपने रूल्स अच्छी तरह से याद कर लेने हैं, और इन रूल्स को हम मद्देनज़र रखते हुए नेक्स्ट जो है बूलियन एक्सप्रेशन हमें दी जाएगी पेपर में, और हम उसको सिंप्लीफाई करना होता है हमने, तो वो ये हमें रूल्स आएंगे, तो फिर हम इसको, ये भी रूल्स हैं, ठीक है, ये 12 रूल हैं, ये आपने अच्छी तरह याद करने हैं। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थ्योरम है हमारे पास, वह डी मॉर्गन्स थ्योरम। इसके 2 थ्योरम हैं। फर्स्ट थ्योरम में क्या कहता है ए डॉट बी का कंप्लीमेंट लें, वो इक्वल होता है ए कंप्लीमेंट प्लस बी कंप्लीमेंट, यानी कि डॉट की जगह प्लस आ जाएगा और दोनों का कंप्लीमेंट अलग हो जाएगा। सेकंड थ्योरम में कहता है कि अगर ए प्लस बी हो, उसका कंप्लीमेंट हो, तो वो प्लस की जगह डॉट आ जाएगा, यानी कि एक दूसरे के उल्टे हैं, ठीक है। तो ये दोनों आपने रूल्स अच्छी तरह याद कर लेने हैं थ्योरम, और इसमें ये इम्प्लीमेंट करके दिखाया है। ए बी आपको पता है, जो ये नैंड गेट लगा है, नैंड गेट क्या करता है, एंड गेट के ऑपोजिट काम करता है। अगर ये एंड गेट होता, ए प्लस बी, ए डॉट बी आंसर आता, क्योंकि ये नैंड गेट है, ये बबल जो है ये शो करवा रही है, ये नैंड गेट है, तो नैंड गेट ने ये बबल की वजह से ऊपर बार आ गई, ठीक है। तो ए बी, ए डॉट बी कंप्लीमेंट आ गया। इसी तरह ए बी
ये अब इधर डॉट आ गई, ठीक है, अब इनपुट के साथ डॉट आ गई तो क्या होगा, ये अलग से ए का बार प्लस अलग से बी का बार, इसी तरह नीचे जी। तो ये अब बुलियन अलजेब्रा, अच्छा ये कहता है कि इम्प्लीमेंट करके दिखाएं इसका, ये आपकी है प्रैक्टिस, ये याद रख लें, ये आपकी प्रैक्टिस है। ये आपको अगर वो रूल्स आपने अच्छी तरह याद करने के बाद आपने ये खुद करना है, ये बहुत आसान है, आप कर सकेंगे, ठीक है। ये आपने प्रैक्टिस, जैसे मैथ की प्रैक्टिस करते हैं ना, ये भी मैथ ही है, समझ लें। प्रैक्टिस करेंगे तो बस रूल्स अप्लाई होंगे इसमें। इसके बाद बुलियन एनालिसिस ऑफ लॉजिक, ये चीज़ समझने वाली है। आपका एक सर्किट लाजमी आना है मिड में, इस तरह से ये बेसिक सा सर्किट है, ये आपको समझा दूँ। समझाने से पहले आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दूँ जो आपको शायद याद ना हो, मैं याद करवा दूँ। ये है एंड गेट। एंड गेट क्या करता है, मल्टीप्लाइकेशन करता है। आर गेट क्या करता है, प्लस करता है। और एंड गेट मल्टीप्लाइकेशन करता है। तो देखें, हमने एंड गेट को इनपुट दी ए बी, अच्छा जी, तो ये क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन। तो ए बी, इसने आउटपुट हमें दे दी ए बी, ठीक है, ए डॉट बी, यानी कि मल्टीप्लाई करके दे दिया। अब नॉट गेट क्या करता है, ये कंप्लीमेंट यानी कि इन्वर्स करता है, उल्ट करता है। तो ये सी को इनपुट दी हमने इसको, और इसने आउटपुट हमें दे दी सी बार। अब देखें, इसके दो इनपुट हमने इसको देनी है, और ये उसको करेगा प्लस ए बी और सी डॉट, ठीक है, या सी बार, इन दोनों को क्या कर देगा, ये प्लस कर देगा, ठीक है, दोनों को प्लस कर दिया। अब इसने इसका ये जो आउटपुट है, ये इसका इनपुट बन जाएगा, एक इनपुट ये बन गया इसका, और एक इनपुट इसका डी बन गया। अब ये क्या करता है, ये प्रोडक्ट करता है इनका, यानी कि मल्टीप्लाई करता है, और इसने इन दोनों को, ये देख लें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें एक्सप्रेशन दे दी। तो ये इस तरह से वर्किंग होगी इसकी। तो इस तरह से नेक्स्ट हमारे जो हैं काफ़ी सर्किट आएंगे, हम इसी तरह इंशाल्लाह इसको सॉल्व करेंगे। ये इसी की एक्सप्लेनेशन है जैसे मैंने आपको समझा दिया। अच्छा, इसके लिए EWB यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लें। तो ये आप उधर सर्किट ड्रा करेंगे, ड्रा करने के बाद आप लॉजिक कन्वर्टर पे क्लिक करने के बाद ये जब इक्वेशन जो आई है हमारे पास, ये आप लिखेंगे तो ये जो टेबल है ना, ये वहाँ खुद ब खुद बन जाएगा, ठीक है। और एक MCQ इम्पोर्टेंट आपको बता दूँ, वो ये कि ये देखें, ये कितने नंबर हैं, ये 16 है। ये 16 क्यों आए, देखें, जितने हमारे पास वेरिएबल हो गए ना, A B C D, 4 वेरिएबल है ना, ये तो आउटपुट है। इनपुट, जितनी इनपुट्स होंगी 2⁴, ये 4 है तो 2⁴, ये 16 होता है, तो ये 16 हमने जो है ये रोज़ बनानी है, ठीक है, कॉलम्स बनाने हैं। तो ये आपने याद रखना है, जितनी, अगर इसकी पावर 2 होती तो 2⁴ 4, तो ये 4 तक बनाना था। और ये बनाना कैसे है, याद करने के लिए इस तरह से कर लें आप कि 18 हो तो पहले 8 0, फिर 8 1, फिर ठीक है, फिर 4 0 4 1, 4 0 4 1, फिर 2 0 2 1 2 0 2 1, फिर 1 0 1 1 2 0 1 0 1 1, यानी कि 1 0 1 0 1 0 ऐसे। तो इसकी फिर आउटपुट आपने देख लेनी है सर्किट के लिहाज से, ठीक है। और ये मैंने आपको बता रहा हूँ कि EWB सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें अपने लैपटॉप या PC में, तो ये आपको खुद ही बन के, ये इस एक्सप्रेशन के लिए, ठीक है, ऐसे एक्सप्रेशन दी जाती है एग्ज़ाम में। वो कहता है इसका टेबल बना दो, ये सर्किट बना दो, वो हमने बनाना होता है, जैसे मैंने ऊपर आपको बना के दिखाया, और नेक्स्ट लेक्चर्स में भी हम बनाएंगे। तो ये सिंप्लीफिकेशन यूजिंग बुलियन एक्सप्रेशन, ये है आपकी प्रैक्टिस, ठीक है। ये दिया गया है, इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करना है ये देख लें, ये यूजिंग लॉ, वही लॉ इस्तेमाल हुए हैं, ठीक है, यूजिंग B रूल नंबर 7 वगैरह, जो आपको मैंने 12 लॉ करवाए हैं वो आपने लाजमी कर लेने हैं। तो यही था आज का तकरीबन हमारा लेक्चर। नहीं, ये एक टॉपिक हमारा रहता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कहता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन। अच्छा जी, बुलियन एक्सप्रेशन की 2 स्टैंडर्ड फॉर्म हो सकती हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम, यानी कि SOP और POS इसको कहते हैं। तो ये सम ऑफ प्रोडक्ट यानी कि SOP, ठीक है, SOP में क्या करते हैं, ये ध्यान से सुन लें ज़रा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ये लिखा है ना SOP यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट, इसमें हमने पहले प्रोडक्ट करना होता है, ठीक है, जो बाद में होगा वो हम पहले परफॉर्म करेंगे। पहले प्रोडक्ट करेंगे, बाद में सम करेंगे। और इसकी ये जो है वो ये वाली इसकी होगी इक्वेशन, इस तरह से एक्सप्रेशन बनेगी। और ये देख लें, प्रोडक्ट ऑफ सम में क्या करेंगे, पहले हम सम करेंगे, सम करने के बाद फिर हम प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। अब इसकी एक्सप्रेशन ये बनेगी। अब मैं इसको एग्जांपल के साथ आपको बता भी देता हूँ। ये देखें, इसमें मैंने बताया कि पहले हम प्रोडक्ट करेंगे ना, तो ये देखें, ये एक्सप्रेशन पहले क्या कर रहे हैं, पहले A B को प्रोडक्ट करेंगे,
फिर ए बी सी तीनों को प्रोडक्ट करेंगे यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का जो जवाब आएगा आंसर आएगा उसको फिर प्लस करेंगे यानी कि सम बाद में करेंगे। इसी तरह इसमें हम पहले सम करेंगे, मैंने बताया तो देखें पहले ए और बी को सम करेंगे यानी कि प्लस करेंगे, फिर इन तीनों को प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद फिर इनका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो ये है SOP और POS दोनों में फ़र्क, ये आपने लाजमी याद रखना है। ये इसका इम्प्लीमेंट करके दिखाया हुआ है, ठीक है। ये सिर्फ देखने वाला यही था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक वगैरह भी दे दूँगा व्हाट्सअप का और दूसरी वीडियोज़ का, आप वो भी देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना